हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रेनिश एकेडमी। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 5। चेक वेदर 6n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। सो क्या 6n किसी भी नेचुरल नंबर n के लिए 0 पे एंड हो सकता है? हमें इसका रीज़न बताना है कि हो सकता है या नहीं हो सकता है। सो सबसे पहले हम छोटी पावर से स्टार्ट करेंगे। ये मैं रफली करूँगी। हमारे पास है 6 पावर n, ठीक है। सबसे पहले हम n1 लेके देखेंगे। सो अगर n1 लिया तो 6 पावर 1 इज इक्वल टू 6। इसका मतलब क्या हुआ कि जो लास्ट डिजिट है वो हमारे पास 6 आ गया, 0 नहीं आया। फिर हम n2 लेंगे तो 6 पावर 2 आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 36। फिर से लास्ट डिजिट कितना आया, 6 आया। अब हम n3 लेंगे, 6 पावर 3, हमारे पास आ जाएगा 216। लास्ट डिजिट कितना आया, 6 आया। अब n4 पुट करके देख लेते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 1296। फिर से जो लास्ट डिजिट है वो 6 आ गया। सो हर बार जो लास्ट डिजिट है वो 6 आ रहा है यहाँ पे। अब समझते हैं कि 0 क्यों नहीं आ सकता है यहाँ पे। कोई भी नंबर 0 पे तभी एंड होगा जब उस नंबर में 10 के फैक्टर होंगे। अब 10 के फैक्टर कौन कौन से होते हैं? अगर हम 10 को फैक्टराइज करें तो 10 के 2 फैक्टर होते हैं। कौन कौन से? 2 और 5, ठीक है। तो अब हम 6n को देखते हैं। 6 के फैक्टर क्या आ जाएंगे हमारे पास? 2, 3, ठीक है। 2 × 3 पावर m। अगर हम इसको ऐसे लिख देंगे तो इसमें कुछ भी गलत नहीं होगा। ब्रैकेट जब ओपन करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 पावर n × 3 पावर n। अब इसमें 2 तो है लेकिन 5 नहीं है, ठीक है। जब तक 5 नहीं होगा तब तक 10 नहीं बनेगा, क्योंकि 2 5 10 होते हैं। और जब तक 10 नहीं बनेगा तब तक नंबर का लास्ट डिजिट जो है वो 0 नहीं हो सकता है। सो आपको सिंपल सा इसमें रीज़न देना है। ये सारा रफ वर्क है, आप इसको साइड में कर सकते हैं। रीज़न क्या देना है आपको? इसमें आपको लिखना है 6n इज इक्वल टू इसके फैक्टर 2 × 3 पावर n इज इक्वल टू 2 पावर n × 3 पावर n। आगे लिखना है आपको अ नंबर एंडिंग इन 0 must have a factor 5, but 6n has no factor 5. So therefore 6n can never end with 0। आपको सिंपल सा रीज़न देना है, इतना सा। ये सारा रफ वर्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास। एक्सप्लेन वाई 7 × 11 × 13 + 13 and 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5 आर कंपोजिट नंबर्स। सो ये फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। कितना है? 7 × 11 × 13 + 13। इस सारे को सॉल्व करेंगे जब हमारे पास, तो हमारे पास आ जाएगा 1 0 0 1 और प्लस 13 है। इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1 0 1 4, ठीक है। और आगे फिर क्या करेंगे, हम 1 0 1 4 को फैक्टराइज करेंगे। 1 0 1 4 को सबसे पहले 2 के साथ जाएगा, 2 5 10 0 2 7 14। फिर जाए 3 के साथ, 3 1 3 6 और 9। आगे 13 13 और ये आ जाएगा 13 1।
मतलब इसके फैक्टर क्या आ गए 1014 के आ गए 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 13 मल्टीप्लाई बाई 13 इंटू 1। ठीक है, अब इसके फैक्टर आ गए हमारे पास। इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ मोर देन 2 प्राइम नंबर्स, इसलिए ये क्या होगा, कंपोजिट नंबर होगा। जिसके पास जो भी हमारे पास ये नंबर है जो सॉल्व करके हमारे पास आंसर आया, अगर ये 2 से ज़्यादा प्राइम नंबर का प्रोडक्ट होगा तो हम इसको कंपोजिट नंबर बोलेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास 2 से ज़्यादा प्राइम नंबर्स हैं, 2 प्राइम नंबर है, 3 प्राइम नंबर है, 13 प्राइम नंबर है। 2 से ज़्यादा प्राइम नंबर हो गए तो ये 2 से ज़्यादा प्राइम नंबर का प्रोडक्ट है, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, कंपोजिट नंबर। आप यहाँ पे लिख सकते हैं हेंस इट इज़ अ कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर। यहाँ पे वैसे आप रीज़न भी लिख सकते हैं, इट इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ, इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ more than 2 prime numbers, 2 prime numbers, hence it is a composite number। ऐसे ही हम नेक्स्ट वाले को चेक करेंगे। ओके, सो नेक्स्ट है हमारे पास 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। जब हम इस सारे को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5040 प्लस 5, टोटल आ गया हमारे पास 5045। आगे अब हम इसको क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे। 5045 5 के साथ जाएगा 1009, आगे 10091। ठीक है, तो आगे हम इसको लिखेंगे, इसका भी सेम रीज़न आ जाएगा। इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ, इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर 5 and 1009, hence it is a composite number, hence it is a composite number। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 7। देयर इज़ अ सर्क्यूलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड। यहाँ पे कोई एक सर्क्यूलर पाथ है, ठीक है। सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड। सोनिया इस सर्कुलर पाथ का एक राउंड लगाती है, कितने टाइम में लगाती है सोनिया, 18 मिनट्स में। और वाइल रवि टेक्स 12 मिनट्स फॉर द सेम, जबकि जो रवि है वो इसका पूरा चक्कर लगाने के लिए, पूरा राउंड लगाने के लिए कितना टाइम लेता है, 12 मिनट्स लेता है। तो क्वेश्चन में पूछा गया है, सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट। सपोज कीजिए कि अगर वो दोनों सेम पॉइंट से स्टार्ट करते हैं एंड एट द सेम टाइम पे स्टार्ट करते हैं और सेम डायरेक्शन में जाते हैं, आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। तो वो कितने टाइम बाद स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलेंगे। सपोज इस पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, अगर इस पॉइंट से सोनिया स्टार्ट करती है चलना, यहाँ से पूरा चक्कर लगाती है, पूरा राउंड लगाती है, तो सोनिया लगाती है 18 मिनट्स में, और रवि पूरा चक्कर लगाता है यहाँ से यहाँ तक चलने के लिए 12 मिनट्स। ठीक है, तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि अगर सोनिया और रवि दोनों इस स्टार्टिंग पॉइंट से चलना स्टार्ट करते हैं सेम टाइम पे, सेम डायरेक्शन में, सेम पॉइंट से, तो वो दोनों मतलब कितने मिनट बाद वापस आके इस पॉइंट पे मिलेंगे, कितने मिनट बाद, तो हमें वो फाइंड आउट करना है। अब सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे बनता है कि अब हमें
18 और 12 का एलसीएम फाइंड आउट करना है यहाँ पे या एचसीएफ फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, दैट इज़ अगर एलसीएम के लिए लिखेंगे टुगेदर फर्स्ट कॉमन टाइम और लीस्ट कॉमन नंबर, ये आप रफली लिख सकते हैं, अलग से लिख सकते हैं। और एचसीएफ के लिए है डिवाइड इक्वली और ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर। इसका क्या मतलब है, अगर ऐसा कोई लेंथी क्वेश्चन आपको आता है तो उसमें पता नहीं चलता है कि हमें यहाँ पे एलसीएम फाइंड आउट करना है या फिर एचसीएफ से इसका आंसर फाइंड आउट करना है। ठीक है, अगर क्वेश्चन में कोई पूछा गया हो किसी टुगेदरनेस के बारे में, या हमें फर्स्ट कॉमन टाइम फाइंड आउट करना है या लीस्ट कॉमन नंबर निकालना है, तब हम उन दोनों नंबर्स का एलसीएम निकाल लेंगे। और अगर हमें किसी चीज़ को इक्वली डिवाइड करने के लिए क्वेश्चन में पूछा गया है या ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर पूछा गया है, तब हम एचसीएफ फाइंड आउट करेंगे। अब इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि वो सेम टाइम से, सेम पॉइंट से चलते हैं, सेम डायरेक्शन में जाते हैं, वापस उसी पॉइंट पे कितने मिनट में मिलते हैं। तो यहाँ पे हम क्या फाइंड आउट करेंगे, इसका एलसीएम फाइंड आउट करेंगे। एलसीएम किसका निकालना है, 18 और 12 का। सो यहाँ पे हम 18 और यहाँ पे 12, 2 9 3 3 and 3 1 2 6 2 3 and 3 1। ये इसको फैक्टराइज कर लिया। 18 के क्या फैक्टर आ गए हमारे पास, 2 × 3 × 3, 2 × 3 × 3, एंड 12 के आगे 2 × 2 × 3, 12 के आगे 2 × 2 × 3। अब हम देखेंगे कि इसमें कॉमन क्या चीज़ है। एक तो 2 कॉमन है, ठीक है, उसके अलावा 3 कॉमन है, फिर एक 3 बचता है, एक 2 बचता है। तो जब एलसीएम फाइंड आउट करना है तो जो कॉमन चीज़ आती है, कॉमन नंबर जो भी आता है, उसको हम 1 टाइम लिखते हैं। तो हमारे पास कितना आ गया, 2 को हम 1 टाइम लिखेंगे इंटू ये वाला 3 × 2, और ये 3 भी कॉमन है इसलिए हम इसको भी एक ही बार लिखेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास टोटल, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2 3 6, 6 2 12 एंड 12 3 36। मतलब वो सेम पॉइंट पे आके कितने मिनट पे पहुंचेंगे, 36 मिनट्स में। ये हमारे पास आंसर आ गया। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। थैंक यू।